अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सी एस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की एक्टिविटी 5 को, जो कि है क्रिएट अ रेक्टेंगल दैट चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू ऑरेंज एंड देन ऑरेंज टू ब्लू विद एन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड्स। अच्छा, इससे पहले हमने जो कोड किया था वो था एनिमेशंस का। ठीक है, ये उसी के साथ की एक्टिविटी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी हम जो है ना एक एनिमेटेड रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे जो पहले अपना कलर रेड से ऑरेंज में चेंज करेगा, देन ऑरेंज से ब्लू में, और उसमें जो इंटरवल होगा वो होगा 5 सेकेंड्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, या फिर अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको वीएस कोड में ये सारा जो है ना प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी कि ये कैसे परफॉर्म होगा, इसकी आउटपुट जो है ना किस तरह की शो होगी और ये कैसे काम कर रहा है, इसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट जो टैग्स यूज़ हो रहे हैं, उनका पर्पस क्या। सबसे पहले हमारी लाइन 1 है डॉक टाइप HTML, जो कि इससे पिछले प्रैक्टिकल्स में भी हमने इसको ना बहुत ही डिटेल में देखा है। बट अगर आपने वो प्रैक्टिकल्स नहीं भी देखे और आपने डायरेक्टली जो है वो आप एक्टिविटी 5 पे आ गए, तो फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक टाइप HTML ये लाइन ब्राउज़र को बताती है कि हमारी डॉक्यूमेंट HTML5 स्टैंडर्ड की है। मतलब जो कोड हम लिख रहे हैं ना उसे ब्राउज़र समझ सके और लेटेस्ट रूल के हिसाब से उसको रेंडर कर सके। लाइन नंबर 2, HTML lang इक्वल्स टू en का मतलब है कि ये HTML डॉक्यूमेंट का स्टार्ट है, और यहाँ हमने ये जो दिया ना lang इक्वल्स टू en, ये बताता है कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे अगर यू आर लिखा होता तो दैट मीन्स कि उर्दू होती। ये एक्सेसिबिलिटी और सर्च इंजिन्स के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, देन आता है हेड। अब ये जो हेड सेक्शन के अंदर पेज का मेटा डेटा होता है, यहाँ हम जो है ना टाइटल देते हैं। मतलब यहाँ पे जो टाइटल जैसे मेंशन है ना, सेंटर्ड कलर चेंजिंग रेक्टेंगल, मतलब जब आप ये पेज ब्राउज़र में ओपन करेंगे, हम जब इसको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को जब हम ब्राउज़र में चेक करेंगे, तो आपको ऊपर टैब में यही टाइटल शो होगा, सेंटर्ड कलर चेंजिंग रेक्टेंगल। ओके, और फिर टैग को क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट शो नहीं होगी। ओके, देन आता है हमारा स्टाइल का टैग, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। ये CSS स्टाइलिंग, ये वो जगह है जहाँ हम अपने HTML एलिमेंट्स का डिज़ाइन डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम CSS यूज़ कर रहे हैं ना, ये है एम्बेडेड CSS। ठीक है, इसको इंटरनल CSS भी कहा जाता है। अब जो एम्बेडेड CSS होती है ना, ये यहाँ पे आप जो भी डिज़ाइन डिफाइन कर रहे हैं, आपके सारे वेब पेज पे ये डिज़ाइन जो है ना आपको आउटपुट में दिखाई देगा। ओके, बॉडी की स्टाइलिंग, यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन में आपको शो हो रहा है ना, स्लैश स्टैरिक एंड देन बॉडी स्टाइल टू सेंटर द कंटेंट एंड देन स्टैरिक स्लैश, ये एक कमेंट है। जो भी आपको ग्रीन लाइन में कोड में जितना भी डेटा आपको शो होगा ग्रीन लाइंस में, वो बेसिकली कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि इस लाइन ऑफ कोड में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पे दिया है ना बॉडी की स्टाइलिंग में, यहाँ पे हमने पूरे पेज का बैकग्राउंड और उसकी अलाइनमेंट सेट की है। ठीक है, हाइट है 100 VH, यानी फुल हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, और मार्जिन है 0, साथ में कमेंट में मेंशन है, डिस्प्ले है फ्लेक्स, यानी सारी चीज़ें साथ में कमेंट्स में लिखी हुई हैं कि अगर आपको बाज़ दफ़ा कोई चीज़ समझ ना आए, कोई क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, तो आप उसको रीड करके भी समझ सकें। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो है ना, अ, ये जो हाइट है 100 VH, इसका मतलब कि जितनी स्क्रीन की हाइट होगी ना उतना ही वो स्पेस कवर करे। ये जो VH है, अब आप सोच रहे होंगे कि VH क्या चीज़ है। ये एक बेसिकली CSS यूनिट है जो व्यू पोर्ट हाइट की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि आपके ब्राउज़र की विजिबल स्क्रीन एरिया, जब आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं ना, तो जो पार्ट आपको मॉनिटर या मोबाइल स्क्रीन पर विजिबल होता है उसको व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और 1 VH का मतलब होता है 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। उसके अलावा मतलब अगर स्क्रीन की हाइट 1000 पिक्सल्स है तो 1 VH जो है वो 10 पिक्सल के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह से 100 VH का मतलब है पूरी स्क्रीन की हाइट, यानी कि 100%। ओके, मार्जिन जो है वो 0 सेट है, यानी कि मार्जिन जो 0 है, इससे ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है ना हटा देते हैं, वरना जो है ना ऊपर साइड गैप आ जाता है थोड़ा सा, आपको फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और वो इतना प्रॉपरली चीज़ें फिर अलाइन भी नहीं रहती। उसके अलावा डिस्प्ले है फ्लेक्स, इससे ना हमने एक फ्लेक्स बॉक्स लेआउट इनेबल कर दिया। ठीक है,
ये जो आपको शो हो रहा है। उसके बाद है लाइक जो एलिमेंट्स को इजीली अलाइन करने के लिए यूज होता है ये जस्टिफाई कंटेंट है सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब है वर्टिकली सेंटर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है, बॉक्स। और बैकग्राउंड कलर हमारे पास सेट है F0 हैश F0 DB। ये F0 क्या है? बेसिकली जो आस्की की स्कीम आपने यूनिट 1 में पढ़ी थी ना, वो कलर कोडिंग में भी यूज होती है, ठीक है। यानी कि एक हल्का सा ग्रेइश बैकग्राउंड है और रेक्टेंगल जो है ना, ताकि अब कलर हमारा बिल्कुल लाइट सा होगा तभी हमें वो जो रेक्टेंगल के कलर्स हैं वो हमें क्लियर दिखेंगे ना। अगर हम बैकग्राउंड कलर को भी रेड ब्लू या ग्रीन कर देंगे तो हमें जो रेक्टेंगल है उसकी एनिमेशंस पे प्रॉपरली शो नहीं होंगी। वो एनिमेटेड रेक्टेंगल जो है हमें दिखेगा ही नहीं कि ये किस तरह से जो है वो अपना कलर चेंज कर रहा है। ओके, देन आ गई हमारे पास रेक्टेंगल स्टाइलिंग। जो हमारा बॉक्स है ना रेक्टेंगल, उसकी स्टाइलिंग है यहाँ पे हैश कलर बॉक्स विथ 200 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। विथ 200 पिक्सल मतलब रेक्टेंगल की विथ 200 पिक्सल्स होगी, हाइट का मतलब उसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल्स होगी। बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है, ठीक है, शुरू में इसका कलर रेड रखा गया है। ओके, देन आ गई हमारे पास सबसे खास चीज़ जो हमारी एक्टिविटी 5 में परफॉर्म हो रही है, एनिमेशन। ओके, एनिमेशन का जो हमारे पास कलर चेंज है एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट, ठीक है, 5 सेकेंड इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम एक एनिमेशन चला रहे हैं जिसका नाम होगा कलर चेंज। एनिमेशन हर 5 सेकेंड में चलेगी और बार बार रिपीट होगी इनफाइनाइट की वजह से, ठीक है। देन आ गया की फ्रेम्स फॉर कलर ट्रांजिशन। अच्छा, की फ्रेम्स को कल का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 जो हमने कल प्रैक्टिकल किया था, वो उसमें ये की फ्रेम्स को बहुत डिटेल में, जो एनिमेशन का लेक्चर है, ठीक है, एनिमेशन की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे की फ्रेम्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। की फ्रेम्स जो होते हैं ना, ये वो मैजिक होता है बेसिकली जो रेक्टेंगल का कलर चेंज करता है। यहाँ बेसिकली की फ्रेम्स लगते हैं। की फ्रेम एक CSS रूल है जो ये बताता है कि एनिमेशन किस तरह से चलेगी। ओके, 0% बैकग्राउंड कलर जो है रेड, ठीक है, मतलब एनिमेशन के स्टार्ट में उसका कलर जो है वो रेड होगा। 50% बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, मतलब कि एनिमेशन के बीच में रेक्टेंगल ऑरेंज हो जाएगा, जो कि हमारी एक्टिविटी यानी कि उसकी जो स्टेटमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि पहले कलर रेड हो फिर ऑरेंज हो जाए और फिर जो है जब वो 100% पे जाए तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। मतलब एनिमेशन का एंड में रेक्टेंगल जो है ना, एनिमेशन जब एंड हो तो रेक्टेंगल ब्लू कलर का हो जाए, ठीक है। और फिर क्योंकि एनिमेशन इनफाइनाइट है, ये साइकिल जो है वो रिपीट होना चाहिए, यानी कि रेड से ऑरेंज हो, ऑरेंज से ब्लू हो, ब्लू से रेड हो, रेड से वापस ऑरेंज फिर ब्लू, इस तरह से, ठीक है। देन जो है वो यहाँ पे हमारा स्टाइल का टैग हुआ क्लोज, ठीक है। देन हेड का टैग भी यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। देन आ गया बॉडी का टैग, बॉडी और डिव आईडी। बॉडी के अंदर हमने एक डिव बनाया जिसका आईडी है कलर बॉक्स। यही वो रेक्टेंगल है जो स्क्रीन के सेंटर में शो होता है आपको और कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं ताकि आपको नज़र आए कि हम किस जो है ना रेक्टेंगल की बात करें। इस तरह से वो आपको शो होगा, पहले रेड, देन उसके बाद वो आपको शो होगा ऑरेंज, देन होगा आपको वो शो ब्लू कलर का। ओके, यहाँ पे आप सबसे पहले जो है वो देखें टाइटल। टाइटल आपको नजर आ रहा है सेंटर्ड कलर चेंजिंग रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर जो ब्राउजर है उसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक एनिमेटेड जो है वो रेक्टेंगल शो हो रहा है, जो सबसे पहले जिसने अपना कलर किया रेड, देन ऑरेंज, देन ब्लू, और ये कॉन्टिन्यूसली ये काम रिपीट हो रहा है हर 5 सेकंड के बाद, लाइक इनफाइनाइट है ये, ठीक है। जैसे एक सपोज करते हैं ना, एक बल्ब है, ठीक है, आपने बल्ब देखे हुए होंगे ना इस तरह के, जो पहले रेड लाइट देते हैं, थोड़ी देर बाद ऑरेंज फिर ब्लू, तो ये स्टाइल रिपीट हो रहा है उसी तरह से, ठीक है। CSS एनिमेशन की तरह ऑटोमेटिकली कलर को जो है ना, लाइक ऑटोमेटिकली कलर जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन कर रहे हैं CSS की वजह से बिना किसी मैनुअल क्लिक के। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ क्लिक नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा काम परफॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग CSS, ठीक है, इन HTML। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आप डिफरेंट और तरह के बॉक्स, जैसे हमने कल एक स्पिनिंग बॉक्स बनाया था जो कि स्क्वायर था, जो कॉन्टिन्यूसली जो है ना लाइक स्पिन कर रहा था, ठीक है, स्क्रीन पे।
तो अगर आप जो है ना इस तरह के मज़ीद कोई सिंबल्स, कोई डायग्राम्स, कोई चीज़ें आप इस तरह से मूव करवाना चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज़ करते हुए इसको अच्छे से समझ के आप मज़ीद काम भी कर सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।